अगर आप लोग भी मेरी तरह एक फ्रीलांसर हैं तो अपवर्क एक मेजर प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोगों को ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। आप लोग फाइवर पर भी काम करें, अपवर्क पे भी काम करें, लिंक्डइन से भी क्लाइंट्स लें, मगर अपवर्क को भी कंसीडर करें। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखें मैंने एक जॉब की, उसने मुझे $1,42,000 तक कमा के दिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा जो कि आप लोगों को रैंकिंग में हेल्प कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम शजील अफजल है और मैं अपवर्क पे फ्रीलांसिंग करता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को अपवर्क प्रोफाइल की रैंकिंग में मदद कर सकते हैं। अपवर्क पर आप लोगों को 3 तरह से क्लाइंट्स मिल सकते हैं। नंबर 1 इज़ बिडिंग, मतलब आप जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते हो और अगर आपकी प्रपोजल अच्छी है, प्रोफाइल अच्छी है, तो क्लाइंट आपको रिस्पॉन्ड करता है और आपसे इंटरव्यू करने के बाद हायरिंग कर लेता है। और जो दूसरा तरीका है वो है इनवाइट्स, यानी क्लाइंट्स अपनी जॉब्स पोस्ट करेंगे और पोस्ट करने के बाद आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। वो सर्च करेंगे कि कौन सा फ्रीलांसर टॉप पे आता है। बाय द वे, अगर आप लोगों की प्रोफाइल अच्छी है तो अपवर्क खुद भी आपकी प्रोफाइल को उनको रिकमेंड कर रहा होता है, टॉप पे दिखा रहा होता है जैसे ही वो जॉब पोस्ट करते हैं। इनवाइट्स की एक ख़ास चीज़ ये भी है कि आप लोगों की कोई कनेक्ट नहीं लगती, मतलब आप ज़ीरो कॉस्ट पे किसी जॉब पे अप्लाई कर सकते हो और कोई पैसा नहीं लगेगा। बिडिंग में आपको कनेक्ट्स बाय करने पड़ते हैं, मतलब एक जॉब पे अप्लाई करने के लिए हो सकता है आपको $1 या आधा डॉलर लगाना पड़े, जो कि कॉस्टली हो जाएगा, और इनवाइट्स में आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाएगा। और जो तीसरा तरीका है वो है प्रोजेक्ट कैटलॉग्स, मतलब जिस तरह से आप फाइवर पे गिग्स बनाकर ऑर्डर लेते हो, इसी तरह से अपवर्क पे भी आप एक किस्म गिग्स बना सकते हो और क्लाइंट्स आपको सर्च करता है। सर्च करने के बाद आपकी जो लिस्टिंग है, गिग है, उसको पढ़ने के बाद ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है। अगर आप लोगों ने इनवाइट्स ज़्यादा लेने हैं तो आप लोगों को आपकी प्रोफाइल जो है वो ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ेगी और उसमें ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे जो कि आप लोगों को रैंक में ऊपर ले। हम देखते हैं कि अपवर्क का सर्च जो है वो किस तरह से काम करता है। इस वक्त मैंने टैलेंट को सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ से और क्विक बुक्स सर्च किया है। क्विक बुक्स सर्च करने के बाद जितने भी फ्रीलांसर्स इस कीवर्ड पे रैंक हो रहे हैं वो सारे शो हो रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल आकिल जो हैं वो टॉप पे शो हो रहे हैं। फिर ये फ्रीलांसर हैं, सारे जो फ्रीलांसर हैं ये टॉप पे इस वजह से शो हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी जो प्रोफाइल है वो क्विक बुक्स के ऊपर अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ की हुई है। सो अगर आपको मैं थोड़ा सा इस पे फोकस कराऊँ, यहाँ पर देखें कि क्विक बुक्स इन्होंने सबसे पहले टाइटल में भी मेंशन किया हुआ है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो टाइटल है, टाइटल में जो कीवर्ड है वो फर्स्ट नंबर पे है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा जो आपकी डिस्क्रिप्शन है प्रोफाइल की, उसकी जो पहली 2 लाइंस हैं वो टॉप पे शो होती हैं। इसको स्निपेट बोल रहे हैं, इसको आप जितना फोकस करना चाहते हैं कर लें। सो इसमें भी देखें इन्होंने क्विक बुक्स को कीवर्ड को फोकस करके पहली 2 लाइंस में शो करवाया हुआ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें यहाँ पर देखें कि इन्होंने बताया कि अपवर्क बता रहा है कि आकिल ने 24 रेलिवेंट जॉब्स के ऊपर जो है ना वो वर्क किया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये प्रोफाइल इस वजह से लेकर आए हैं, मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से। नंबर 1 के टाइटल में है, नंबर 2 ये डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड लिखा हुआ है क्विक बुक्स का, और यहाँ से आप देखें तो ये टैग्स के अंदर भी इन्होंने शामिल किया हुआ है इन बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ये भी इसी तरह से सेकंड एग्जांपल अगर हम देख लें तो क्विक बुक्स फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। आप लोगों ने क्विक बुक्स आप 2 टाइम्स भी रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप टाइटल को देखें तो इन्होंने 2 दफ़ा रिपीट किया हुआ है। फिर इसी तरह से आप देखें कि क्विक बुक्स टैग के अंदर भी होना लाजमी है। यहाँ पर देखें, अगर डिस्क्रिप्शन में देखें तो यहाँ पर भी देखें कितनी दफ़ा इन्होंने क्विक बुक्स जो है ना वो शामिल किया हुआ है ताकि ये रैंकिंग में टॉप पे आ सके। इवन इन्होंने 2 जॉब्स पे काम किया जो रेलिवेंट हैं और इनकी अर्निंग भी कम है, $4,000, मगर इनकी जो प्रोफाइल है वो क्विक बुक्स के कीवर्ड पर टॉप पे आ रही है। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख लें, 3rd नंबर पे और 4th नंबर पे जितनी भी प्रोफाइल्स हैं सभी की एग्जांपल्स आपके सामने आ रही हैं, वो किस तरह से रैंक हो रही हैं। एक तो हमें ये आइडिया हो गया कि हमने टाइटल को बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है, अपने जो टैग्स हैं, जो स्किल्स हैं, इनमें मेन कीवर्ड को शामिल करना है, और जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है। अगर मैं इस प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये भी आप देखिएगा, ये बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। आपने सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि जो वर्क हिस्ट्री है उसमें तो खैर अगेन इनका एक्सपीरियंस है तो इस वजह से क्विक बुक्स की जॉब्स इन्होंने की हुई हैं। और अगर हम स्क्रॉल डाउन करके जाएं तो यहाँ पर आप देखें कि पोर्टफोलियो में भी इन्होंने क्विक बुक्स का जो कीवर्ड है वो हर जो पोर्टफोलियो आइटम है उसके अंदर शामिल किया, जिसकी वजह से इनकी प्रोफाइल टॉप पे आ रही है, फर्स्ट नंबर पर आ रही है। और इसी तरह से स्किल्स का हमने पहले बात कर ली। फिर प्रोजेक्ट कैटलॉग्स भी बनाए हुए हैं। अगेन प्रोजेक्ट कैटलॉग्स पे शायद आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स ना आए, मगर ये आपको रैंकिंग में हेल्प करते हैं।
मतलब ये कि जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट कैटलॉग्स होंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि आपकी प्रोफाइल टॉप पे आ सके इन सर्च रिजल्ट्स के अंदर। यहाँ पर भी क्लाइंट के पास सर्च का ऑप्शन होता है और जब जॉब पोस्ट करता है तो तब भी क्लाइंट्स को फ्रीलांसर्स शो हो रहे होते हैं। प्रोजेक्ट कैटलॉग्स बनाने में आप लोगों को शायद परेशानी हो, मगर एआई की मदद से मैंने आप लोगों के लिए एक टूल बनाया हुआ है जो कि आप यूज़ करके एक मुकम्मल प्रोजेक्ट कैटलॉग बना सकते हो। उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ये आई बटन के अंदर उसका लिंक आ रहा होगा, आप न्यू टैब में ओपन कर लें ताकि इसके बाद आप उस वीडियो को देखें। बड़ी आसानी से मिनट्स के अंदर एसईओ ऑप्टिमाइज प्रोजेक्ट कैटलॉग आप बना सकोगे। फिर इसके अलावा ये टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन है, उसमें भी देखें कि जो क्लाइंट ने रिव्यू लिखा होगा उसने क्विक बुक्स का वर्ड ज़रूर यूज़ किया होगा। इसमें उन्होंने क्यू भी यूज़ किया है विच इज़ ऑल्सो फाइन। फिर सर्टिफिकेशन देखें, इन्होंने सर्टिफिकेशन में ये सारे कीवर्ड्स मेंशन किए हुए हैं जो कि इनकी रैंकिंग को हेल्प कर रहे हैं। जो मेन टारगेटेड कीवर्ड होगा जिस पे आप रैंक करना चाह रहे हैं वो आपने फर्स्ट नंबर पे लिखना है टाइटल के अंदर, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। फिर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आ जाती है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को लोग यूज़ नहीं करते। आप इसमें अपनी साइड प्रोजेक्ट्स को मेंशन करते हो कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स डिफरेंट जो आपने किए हैं उनको भी मेंशन कर सकते हो। और उसमें भी आप क्विक बुक्स, लेट्स सपोज अगर हम क्विक बुक्स पे ही रैंकिंग कर रहे हैं तो आपने उस कीवर्ड को ज़रूर यूज़ करना है। तरह से अदर एक्सपीरियंसेस हैं और ये इन्होंने एक काम गलत किया हुआ है, इससे बचना है आपने। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है लेवल 2 सेलर ऑन फाइवर। तो अगर आप अपवर्क पे फाइवर की बात कर रहे हो और फाइवर पे अपवर्क की बात कर रहे हो तो शायद वो आपकी प्रोफाइल को सस्पेंड कर सकते हैं, बिकॉज वो आप उनके कंपटीटर को जो है ना प्रमोट कर रहे हो। अभी जैसे ही इन्होंने ऐड किया है शायद कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, मगर जब इनकी प्रोफाइल मैनुअली रिव्यू होगी हो सकता है कि इनकी प्रोफाइल के ऊपर कोई एक्शन ले लिया जाए। तो अवॉइड करें, इस तरह से आप मेंशन ना करें। अगर आपने मेंशन करना ही है तो आप अदर प्लेटफॉर्म कर दें। फॉर एग्जांपल लेवल 2 सेलर ऑन अदर प्लेटफॉर्म में भी ये मेंशन कर दें कि 250 हमने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं जो किसी और प्लेटफॉर्म पे हैं। सो ये आपके सामने एक एग्जांपल है, आपने अपनी प्रोफाइल को किस तरह से रैंक करना है। इसके बाद आप लोगों की प्रोफाइल पे इनवाइट्स भी आना शुरू हो जाएंगे और आपको प्रोजेक्ट्स जो प्रपोजल्स हैं वो भी एक्सेप्टेंस रेट आपका बढ़ सकता है। इसके अलावा प्रोफाइल के ऊपर और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा जो कि 2025 में आपकी अपर की प्रोफाइल की रैंकिंग में बहुत हेल्प करेंगी। एंड दैट इज़ कि आपने जो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल है ना उसके ऊपर बहुत फोकस करना है। यहाँ पर देखिए कि ये बुक कीपिंग की भी प्रोफाइल बनाई हुई है और अकाउंटिंग की भी बनाई हुई है। तो आप बुक कीपिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन अलग से शो होती है और इसके जो स्किल्स हैं वो भी डिफरेंटली शो होते हैं। तो अक्सर लोगों ने क्या किया जाता है कि स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल में जो स्किल्स हैं वो बहुत कम रखे होते हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने एक और गलती ये की हुई है कि यहाँ पर स्किल्स बहुत कम हैं। अगर स्किल्स मज़ीद ऐड कर दिए जाएं तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। आप देखें कि यहाँ पर एक और चीज़ ये कि लिमिट नहीं होती, 100+ स्किल्स भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं जो कि आपके स्किल्स के रेलेवेंट हों। हाँ, एक और चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी रैंक्ड है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छे इनवाइट्स लेकर आ रही है और आपकी प्रपोजल्स भी एक्सेप्ट हो रही हैं तो फिर आप इस प्रोफाइल को एडिट मत कीजिएगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको इनवाइट्स नहीं आ रही हैं, जिनकी प्रोफाइल रैंक नहीं हो रही, इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे, प्रपोजल्स एक्सेप्ट नहीं हो रही, वो अपनी प्रोफाइल में ये चेंजेस ज़रूर करें। मगर जिनकी प्रोफाइल अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिनको काम मिल रहा है, वो इस चीज़ से अवॉइड करें। और लास्टली मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी प्रोफाइल पर वीडियो भी लगा कर रखें। और वीडियो बनाना आजकल बहुत ही आसान है, आप एआई से भी बना सकते हैं और आप कैनवा को भी यूज़ कर सकते हैं। स्लाइड्स को बनाकर उनकी रिकॉर्डिंग कर कर आप अपलोड कर सकते हैं। क्लाइंट से टेस्टिमोनियल मांग सकते हैं कि भाई आप मुझे थोड़ा सा मेरे बारे में बताओ, मेरे काम के बारे में बताओ, और मैं अपनी प्रोफाइल पर लगा देता हूँ। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप ख़ुद की एक वीडियो बनाओ जिसमें आप बता रहे हो कि मैंने क्या क्या काम किया है और आप उसको यूट्यूब पे अपलोड करके वहाँ उसका लिंक लगा दो। इससे भी आपका जो प्रोफेशनल इमेज है क्लाइंट के सामने वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा भी मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा एंड दैट इज़ कि आपने जो बिडिंग है वो आपने कोशिश करना है कि एक्सटेंसिवली ज़्यादा तब करनी है जब आपको कोई बैज मिल जाए। राइजिंग टैलेंट बैज या टॉप रेटेड बैज जब आपको मिल जाता है तो आप फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें अपनी बिडिंग के अंदर, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और प्रपोज़ल राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी प्रपोज़ल राइटिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट डाल दूँगा जो कि मैंने अपवर्क के ऊपर बनाई हुई है। आप लोगों ने उसको फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के बाद अगर आप अपवर्क पे काम करेंगे तो यकीन करें कि आपको बहुत
बहुत फ़ायदा होगा। और अगर हम बिडिंग की बात कर ही रहे हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैं अपनी प्रपोजल्स कैसे लिख रहा हूँ, और ये जो मैंने जॉब दिखाई थी आपको $1,40,000 वाली, उसकी प्रपोजल भी मैंने कैसे लिखी थी और वो कैसे दिखती है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले मैं जो चीज़ें देखता हूँ वो है क्लाइंट की हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल राइट साइड पर आपको दिख रहा होता है कि उसके कितने रिव्यूज़ हैं, उसकी लोकेशन क्या है और उसने कितनी स्पेंडिंग की हुई है। और कोशिश करें कि अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो क्लाइंट का नेम भी आपको मिल जाता है। जैसे इस क्लाइंट का नेम आपको मिल गया तो कोशिश करें जो नाम है वो टॉप पे मेंशन करें हाई के बाद, तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाएगा। और अगर मैं आपको बताऊं तो मैं क्रोम एक्सटेंशन एक यूज़ करता हूं प्रपोजल राइटिंग के लिए, जिसका नाम है अप अलर्ट्स। और अप अलर्ट्स में ये होता है कि मैं अपना पोर्टफोलियो ऐड किया हुआ है मैंने, और मेरे पोर्टफोलियो के मुताबिक और जॉब के मुताबिक एआई को यूज़ करते हुए ये क्रोम एक्सटेंशन मेरे लिए प्रपोजल लिख देती है। मगर आप अपने टेम्पलेट के हिसाब से करना चाहते हो या कस्टम राइट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मगर मैं जितनी भी प्रपोजल्स हैं वो एआई की मदद से सेंड करता हूँ, और वो जो $1,40,000 वाली जॉब की भी प्रपोजल है वो भी मैंने एआई से ही सेंड की है। सो यहाँ पर देखिए कि ये बटन शो हो रहा है अपलर्ट्स की क्रोम एक्सटेंशन का। इसके ऊपर मैं जब क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाती है। ये पोर्टफोलियोज़ आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट में ai.upalerts.app पे ऐड कर सकते हैं। जो भी पोर्टफोलियोज़ आप ऐड करेंगे वो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो मैं अगर लेट्स सपोज इस प्रपोज़ल पे अप्लाई करता हूँ, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको जनरेट के बटन पे क्लिक करता हूँ। आप लेंथ भी स्पेसिफाई कर सकते हो, इमोजीज यूज़ करनी है नहीं, आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शंस शेयर करनी है एआई के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसकी एक ख़ास बात आप नोट करें कि ये जो फर्स्ट लाइन है वो आपको बोल्ड करके लिखेगा, क्योंकि जब भी प्रपोजल क्लाइंट को शो होती है जो फर्स्ट लाइन होती है वो टॉप पे शो हो रही होती है। तो इसको देखते हुए इसने क्या किया है कि जो ये जो फर्स्ट लाइन है वो टॉप पे और बोल्ड लिखी है ताकि क्लाइंट की अटेंशन बने। तो इसने क्लाइंट की जॉब के मुताबिक एक प्रपोजल लिखी जिसमें मेंशन किया कि पीडीएफ ऑटोमेशन का आपका काम है। मैंने ऑलरेडी क्रोम एक्सटेंशन बनाई हुई है। आई कैन इम्प्लीमेंट रोबस्ट पीडीएफ टेक्स्ट रिकग्निशन एंड क्रिएट एन इंट्यूटिव मैपिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी प्रपोजल जब सेंड करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा। एट दी एंड इसने ये भी किया है कि रेलिवेंट प्रोजेक्ट जो मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है उसकी सारी डिटेल्स बॉटम पे भी ऐड कर दी हैं। आप एक स्टेप आगे जाने के लिए अपनी लूम वीडियो भी बना के रख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसकी लूम वीडियो प्रोजेक्ट की बना के रखी हुई है जो कि इसने नीचे जो है ना ऐड कर दी है। तो ये आप लोगों के सामने एक वे है कि आप प्रपोजल भी क्विकली लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और काम ये भी किया हुआ है कि अप अलर्ट्स पे एक फ़ीचर है कि आप अपने कीवर्ड यहाँ पर बता देते हो। मैंने ये वाले कीवर्ड्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि जब भी जॉब पोस्ट हो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मेरे पास नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। यहाँ पर आप देखें कि ये जॉब्स हैं और राइट साइड पर इसकी क्लाइंट की हिस्ट्री भी मुझे स्ट्रेट अवे पता चल जाती है कि कितने किस लेवल का क्लाइंट है। ये क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है और ये जो होवर में जब इसके ऊपर करता हूँ तो मुझे बता रहा है कि इस क्लाइंट ने $2,000 स्पेंड किए हैं, 6 इसने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं या फिर 5 स्टार इसकी रेटिंग है। तो मैं फिर इसी को देखते हुए एक्शन ले सकता हूँ, इस जॉब पे जाकर अप्लाई कर सकता हूँ। सो यहाँ पर डिफरेंट क्लाइंट्स मेरे पास आ रहे हैं। अब मैं आप लोगों को ये प्रपोजल भी दिखा देता हूँ जिसने मुझे ये हेल्प की इतना बड़ा प्रोजेक्ट विन करने में। और अगर हम यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट डिटेल में आएँ तो यहाँ पर ओरिजिनल प्रपोजल पे मैं क्लिक करूँ तो ये हमें जो प्रपोजल मैंने सेंड की थी वो दिखा देगा। यहाँ पर देखें ये वो प्रपोजल है जो मैंने सेंड की थी और क्लाइंट का रिस्पांस विद इन 1 आवर ही आ गया था। और इसमें आप देखें कि ये फॉर्मेट इसने किस तरह से किया था। एक्चुअली इसने जॉब को फोकस किया था और ये तकरीबन 1.5 साल पुरानी जॉब थी। मतलब 1.5 साल पहले मुझे विन की थी और तकरीबन 1 साल 1.5 साल चली है। तो उस वक्त ये जो अप अलर्ट थी वो नई थी। इवन देन इसने मुझे ये प्रोजेक्ट विन करने में हेल्प की। अभी तो हमने अप अलर्ट्स के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फ्री में प्रपोजल सेंड कर सकते हो। तो ज़रूर इसको साइन अप कर ले ai.upalerts.app पे जाके। ये थी वो कुछ चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि आपको रैंकिंग में हेल्प कर सकती हैं, प्रोजेक्ट्स विन करने में हेल्प कर सकती हैं। तो मेक श्योर करें कि लाइक करें वीडियो को और कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आपने किस टॉपिक पे देखनी है। मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो लगा दी है स्क्रीन पर जो कि है आपका प्रोजेक्ट कैटलॉग के रिलेटेड। आप इसके ऊपर क्लिक कर लें, क्लिक करके इसको देख लें। प्रोजेक्ट कैटलॉग्स भी आप AI की मदद से बड़े ज़बरदस्त बना सकते हैं और उनको पब्लिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।